जय श्री राम भक्तजनों, आप सभी का स्वागत है श्री रामचरितमानस वार्षिक पाठ में। श्री रामचरितमानस वार्षिक पाठ में हम प्रतिदिन 3 दोहे और मंगलवार को 6 दोहे पढ़ते हैं, जिससे हमारी संपूर्ण रामायण 1 वर्ष से पहले 11 महीने में पूर्ण हो जाती है। जय श्री राम, जय शिव शंकर भोलेनाथ, जय पार्वती माता की जय, सभी देवी देवताओं की जय। चित्रकूट के बेहग मरग बेली बेटा पितर ने जाति, पुण्य पुंज सब धन्य अस कहीं देव दिन राति। मंगल भवन मंगलहारी द्रवो सुदशरथ जर बिहारी। चित्रकूट के पक्षी, पशु, बेल, वृक्ष, तृण, अंकुर आदि की सभी जातियां पुण्य की राशि हैं और धन्य हैं। देवता दिन रात ऐसा कहते हैं। नयनवंत रघुवर बिलो की, पाई जन्म फल होई बिसो की। परिसी चरण रज अचर सुखारी, भय परम पद के अधिकारी। आँखों वाले जीव श्री रामचंद्र जी को देखकर जन्म का फल पाकर शोक रहित हो जाते हैं और अचर, पर्वत, वृक्ष, भूमि, नदी आदि भगवान की चरण रज का स्पर्श पाकर सुखी होते हैं। यों सभी परम पद मोक्ष के अधिकारी हो गए। शोभनु शैलो सुभाय सुहावन, मंगलमय अति पावन पावन। महिमा कहिय कवि निविदित, दासो सुख सागर जय कीन निवासु। वन, वह वन और पर्वत स्वाभाविक ही सुंदर, मंगलमय और अत्यंत पवित्रों को भी पवित्र करने वाला है। उसकी महिमा किस प्रकार कही जाए। जहाँ सुख के समुद्र श्री राम जी ने निवास किया है। पयोधीत जी अवध बिहाई, जहें सिय लखनऊ राम रहे आई। कही न सके सुषमा जसी कानन, जो सत सहस होई सहसानन। क्षीर सागर को त्याग कर और अयोध्या को छोड़कर जहाँ सीता जी, लक्ष्मण जी और श्री रामचंद्र जी आकर रहे, उस वन की जैसी परम शोभा है। उसको 1000 मुख वाले जो लाख शेषियों तो वे भी नहीं कह सकते। सो मैं बरनी कहूँ विधि के ही, डावर कमट की मंदर ले ही। सेवही लखनऊ करम मन बानी, जाई नसीलू सनेहु बखानी। उसे भला मैं किस प्रकार से वर्णन करके कह सकता हूँ। कहीं पोखरे का क्षुद्र कछुआ भी मंदराचल उठा सकता है। लक्ष्मण जी मन, वचन और कर्म से श्री रामचंद्र जी की सेवा करते हैं। उनके शीतल और स्नेह का वर्णन नहीं किया जा सकता। छिनु छिनु लकी सिय राम पद जानी, आप ऊपर नेहु करत न सपने हूँ। लखनऊ चितु बंधु मातु पितु गेहु, मंगल भवन मंगलहारी द्रवौ दशरथ जर बिहारी। क्षण क्षण पर श्री सीताराम जी के चरणों को देखकर उसके ऊपर उनका स्नेह जानकर लक्ष्मण जी स्वप्न में भी भाइयों, माता पिता और घर की याद नहीं करते। राम संग सिय रहती सुखारी, पुर परिजन गृह सुरति बिसारी। छिनु छिनु पिय विधु बदनु निहारी, प्रमोदित मनु चकोरी कुमारी। श्री रामचंद्र जी के साथ सीता जी अयोध्यापुरी कुटुंब के लोग और घर की याद भूलकर बहुत ही सुखी रहती है। क्षण क्षण पर पति श्री रामचंद्र जी के चंद्रमा के समान मुख को देखकर वे वैसे ही परम प्रसन्न रहती हैं, जैसे चकोरी चंद्रमा को देखकर नहाने हु नित बढ़त बिलो की। हर्षित रहती दिवस जिमी को की, सिय राम मनु राम चरण अनुरागा। अवध सहस सम बनु प्रिय लागा। स्वामी का प्रेम अपने प्रति नित्य बढ़ता हुआ देखकर सीता जी ऐसे हर्षित रहती है, जैसे दिन में चकवी। सीता जी का मन श्री रामचंद्र जी के चरणों में अनुरक्त है। इससे उनको वन हजारों अवध के समान प्रिय लगता है। पर अन्य कोटि प्रिय प्रिय तम संगा, प्रिय परिवारू को रंग विहंगा। सासु ससुर सम मुनि तिय मुनिवर, असनु अमीय सम कंद मूल भर। प्रियतम श्री राम जी के साथ वर्ण कोटि प्यारी लगती है। मृग और पक्षी प्यारे कुटुंबियों के समान लगते हैं। मुनियों की स्त्रियां सास के समान श्रेष्ठ, मुनि ससुर के समान और कंद मूल फलों का आहार उनको अमृत के समान लगता है। नाथ साध साथरी सुहाई, मयन सयन सय शम सुखदाई। लोकप होहि बिलोकत जासु, तेहि की मोहि सक विश्व विलासु। स्वामी के साथ सुंदर साथरी कुश और पत्तों की सेज सैकड़ों कामदेव की सेजों के समान सुख देने वाली है। जिनके कृपा पूर्वक देखने मात्र से जीव लोकपाल हो जाते हैं, उनको कहीं भोग विलास मोहित कर सकते हैं।
सुमिरते राम ही तजहि जन तृण सम विश्व विलासो। राम प्रिया जग जननी सिय कछो ने आचरजो तासु। मंगल भवन मंगलहारी द्रवौ जो दशरथ जर बिहारी। जिन श्री रामचंद्र जी का सिमरन करने से ही भक्त जन तमाम भोग विलास को तिनके के समान त्याग देते हैं। उन श्री रामचंद्र जी की प्रिय पत्नी और जगत की माता सीता जी के लिए यह भोग विलास का त्याग कुछ भी आश्चर्य नहीं है। सिय लखन जे ही विधि सुकूल सोई रघुनाथ करिं सोई कहीं करिं पुरातन कथा जग कहानी। सुनी लखनऊ अति सिय सुकुमानी। सीता जी और लक्ष्मण जी को जिस प्रकार सुख मिले श्री रघुनाथ जी वही करते और वही कहते हैं। भगवान प्राचीन कथाएं और कहानियाँ कहते हैं और लक्ष्मण जी तथा सीता जी अत्यंत सुख मानकर सुनते हैं। जब जब राम अवध सोधि करहीं तब तब बारि बिलोचन भरहीं। सुमिरी मातु पितु परिजन भाई भरत सनेहु सीलु सेविकाई। जब जब श्री रामचंद्र जी अयोध्या की याद करते हैं तब तब उनके नेत्रों में जल भर आता है। माता पिता कुटुंबियों और भाइयों तथा भरत के प्रेमशील और सेवा भाव को याद करके कृपा सिंधु प्रभु होई दुखारी धीरे जो धरी कुसमऊ बिचारी लखी सिय लखनु बिकल होई जाही जिमी पुरुषही अनुसर परिछाई। कृपा के समुद्र प्रभु श्री रामचंद्र जी दुखी हो जाते हैं किंतु फिर कुछ समय समझ कर धीरज धारण कर लेते हैं। श्री रामचंद्र जी को दुखी देखकर सीता जी और लक्ष्मण जी भी व्याकुल हो जाते हैं। जैसे किसी मनुष्य की परछाई उस मनुष्य के समान ही चेष्टा करती है। प्रिया बंधु गति लखी रघुनंदनु वीर कृपाल भगत और चंदनु। लगे कहन कछु कथा पुनीता सुनी सुकूल लखनु अरु सीता। तब धीर कृपालु और भक्तों के हृदयों को शीतल करने के लिए चंदन रूप रघुकुल को आनंदित करने वाले श्री रामचंद्र जी प्यारी पत्नी और भाई लक्ष्मण की दशा देखकर कुछ पवित्र कथाएं कहने लगते हैं जिन्हें सुनकर लक्ष्मण जी और सीता जी सुख प्राप्त करते हैं। राम लखन सीता सहित सोहत परन निकेत जिमी बासव बस अमरपुर सची जयंत समेत मंगल भवन मंगलहारी द्रवौ दशरथ जर बिहारी। लक्ष्मण जी और सीता जी सहित श्री रामचंद्र जी परन कुटी में से सुशोभित हैं जैसे अमरावती में इंद्र अपनी पत्नी सची और पुत्र जयंत सहित बसता है। जोग वहीं प्रभु सिय लखन ही कैसे पलक बिलोचन गोलक जैसे सेव ही लखनऊ सिय रघुवीर ही जिमी अविवेकी पुरुष शरीर ही। प्रभु श्री रामचंद्र जी सीता जी और लक्ष्मण जी की कैसी संभाल रखते हैं जैसे पलकें नेत्रों के गोलकों की। इधर लक्ष्मण जी सीता जी और श्री रामचंद्र जी की अथवा लक्ष्मण जी और सीता जी श्री रामचंद्र जी की ऐसी सेवा करते हैं जैसे अज्ञानी मनुष्य शरीर की करते हैं। यही विधि प्रभु बन बस ही सुखारी खग मृग सुर तापस हितकारी। कहूँ राम बन कबिनु सुहावा सुनहूँ सुमंत्र अवध जिमि आवा। पक्षी पशु देवता और तपस्वियों के हितकारी प्रभु इस प्रकार सुखपूर्वक वन में निवास कर रहे हैं। तुलसीदास जी कहते हैं मैंने श्री राम जी का सुंदर वन गमन कहा। अब जिस तरह सुमंत्र अयोध्या आए वह कथा सुनो। फिर निसाधु प्रभु ही पहुँचाई सचिव सहित रथ देखे सियाई। मंत्री बिकल बिलो की निसाधु कहीं न जाई जस भयउ विसाधु। प्रभु श्री रामचंद्र जी को पहुंचा कर जब निषादराज लौटा तब आकर उसने रथ को मंत्री सुमंत्र सहित देखा। मंत्री को व्याकुल देखकर निषाद को जैसा दुख हुआ वह कहा नहीं जाता। राम राम सिय लखन पुकारी परेऊ धरनी तल व्याकुल भारी। देखी दखिन दिसी है ही नाही जनु बिनु पंख बिहग अकुलाही। निषाद को अकेले आया देखकर सुमंत्र हा राम हा सीते हा लक्ष्मण पुकारते हुए बहुत व्याकुल होकर धरती पर गिर पड़े। रथ के घोड़े दक्षिण दिशा की ओर जिधर श्री रामचंद्र जी गए थे देख देख कर हिनाते हैं मानो बिना पंख के पक्षी व्याकुल हो रहे हों। नहीं तृण चरही ने पियही जलु मोची ही लोचन बारी। व्याकुल भय निषाद सब रघुवर बाजी निहारी। मंगल भवन मंगलहारी द्रवौ दशरथ जर बिहारी। वे न तो घास चढ़ते हैं न पानी पीते हैं
केवल आंखों से जल बहा रहे हैं। श्री रामचंद्र जी के घोड़ों को इस दशा में देखकर सब निषाद व्याकुल हो गए। धरी धीर जो तब गई निषादो, अब सुमंत्र परि हरु विषादो, तुम्हें पंडित परमारथ ज्ञाता, धरहु धीर लखी विमुख विधाता। तब धीरे धीरे कर निषाद राज कहने लगा, हे सुमंत्र जी, अब विषाद को छोड़िए, आप पंडित और परमार्थ के जानने वाले हैं, विधाता को प्रतिकूल जानकर धैर्य धारण कीजिए। विविधि कथा कही कही मृदुवानी, रथ बैठा रे ऊपर बसे आनी, शोक सतिल रथु सकई नेहा की, रघुवर बिरह पीर और बाकी। कोमल वाणी से भांति भांति की कथाएं कहकर निषाद ने जबरदस्ती लाकर सुमंत्र को रथ पर बिठाया, परंतु शोक के मारे वे इतने शिथिल हो गए कि रथ को हाँक नहीं सकते। उनके हृदय में श्री रामचंद्र जी के विरह की बड़ी तीव्र वेदना है। चर भरा ही मग चल ही न घोरे, चर भरा ही मग चल ही न घोरे, बन मृग मन हूँ आनी रथ जोरे, आडू की पर ही फिरी हेर ही पीछे राम बियो की, विकल दुख तीछे। घोड़े तड़फड़ाते हैं और रास्ते पर नहीं चलते, मानो जंगली पशु लाकर रथ में जोत दिए गए हों। वे श्री रामचंद्र जी के वियोगी घोड़े पर कभी ठोकर खाकर गिर पड़ते हैं, कभी घूमकर पीछे की ओर देखने लगते हैं। वे तीक्ष्ण दुख से व्याकुल हैं। जो कह रामो लखनऊ बैदेही, हिंकिरी हिंकिरी हित हे रही ते ही, बाजी बिरह गति कही किमी जाती, बिनु मनी भनक बिकल जय ही भाती। जो कोई राम लक्ष्मण या जानकी का नाम ले लेता है, घोड़े हिकर हिकर कर उसकी ओर प्यार से देखने लगते हैं। घोड़ों की विरह दशा कैसे कही जा सकती है। वे ऐसे व्याकुल हैं जैसे मणि के बिना सांप व्याकुल होता है। सुमंत्र का अयोध्या को लौटना और सर्वत्र शोक देखना। भयउ निषादु विषाद बस देखत सचिव तुरंग, बोली सुसेवक चारी तब दिए सारथी संग, मंगल भवन मंगलहारी द्रवौ सुदशरथ बिहारी। मंत्री और घोड़ों की यह दशा देख कर निषाद राज विषाद के बस हो गया। तब उसने अपने 4 उत्तम सेवक बुलाकर सारथी के साथ कर दिए। गुह सारथी फिरे पहुँचाई, बिरहु विषादु बरनी नहीं जाई, चले अवध ले रति निषादा, हो ही छन मगन विषादा। निषाद राज गुह सारथी सुमंत्र जी को पहुँचा कर विदा करके लौटा। उसके विरह और दुख का वर्णन नहीं किया जा सकता। वे चारों निषाद रथ लेकर अवध को चले। सुमंत्र और घोड़ों को देख देख कर वे भी क्षण भर विषाद में डूब जाते थे। सोच सुमंत्र विकल दुख दीना, देख जीवन रघुवीर विहीना, रही ने अंत हो अदम शरीरो, जसु न ले बिछुरत रघुवीरु। व्याकुल और दुख से दीन हुए सुमंत्र जी सोचते हैं कि श्री रघुवीर के बिना जीने को अधिकार है। आखिर यह अदम शरीर रहेगा तो है ही नहीं। अभी श्री रामचंद्र जी के बिछुड़ते ही छूटकर इसने यश क्यों नहीं ले लिया। भय अजस अग भाजन प्राणा, कवन हेतु नहीं करत पयाना, एह मंद मनु अवसर चौका, अजहू ने हृदय होत दुई टूका। ये प्राण अपयस और पाप के भांडे हों गए, अब ये किस कारण कूच नहीं करते, निकलते नहीं। हाय नीच मन, बड़ा अच्छा मौका चूक गया। अब भी तो हृदय के 2 टुकड़े नहीं हो जाते। मीजी हाथ से रो धुनी पचताई, मन हूँ कृपन धन राशि गवाई, बिरद बांधी बर वीरु कहाई, चले ओ समर जनु सो बट पर आई। सुमंत्र हाथ मल मल कर और सिर पीट पीट कर पछताते हैं, मानो कोई कंजूस धन का खजाना खो बैठा हो। वे इस प्रकार चले मानो कोई बड़ा योद्धा वीर का बाना पहनकर और उत्तम सूरवीर कहलाकर युद्ध से भाग चला हो। विप्र विवेकी भेद विद समंत साधु सुजाति, जिमी धोखे मद पान कर सचिव सोचते ही भांति, मंगल भवन मंगलहारी द्रवौ दशरथ जर बिहारी। जैसे कोई विवेकशील वेद का ज्ञाता साधु सम्मत आचरणों वाला और उत्तम जाति का कुलीन ब्राह्मण धोखे से मदरा पी ले और पीछे पछतावे, उसी प्रकार मंत्र सुमंत्र सोच
कर रहे पछता रहे। बोलो जय श्री रामचंद्र की जय, श्री रामचंद्र की जय। तो इस प्रकार भक्तजनों आज की कथा का विराम यहीं पर होता है। बोलो जय श्री रामचंद्र की जय, शिव शंकर भोलेनाथ पार्वती माता की जय। सभी देव देवताओं गुरुजनों का बहुत बहुत धन्यवाद। बोलो जय श्री रामचंद्र की जय।